हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विद्यासागर। आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लास 1.0 पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास और यह जो वीडियो होगा वह 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम कहते किसे हैं? तो ध्यान से सुनिए। ओम का नियम, ओम एक व्यक्ति का नाम है। उन्होंने 1826 ईस्वी में धारा और विभवांतर के बीच एक रिलेशन बतलाए थे। धारा और विभवांतर, और धारा और विभवांतर क्या होता है अब पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि धारा क्या होती है और विभवांतर क्या होती है। तो ये दोनों के बीच ओम नामक वैज्ञानिक ने एक रिलेशन व्यक्त किए थे और उस रिलेशन को उन्होंने एक नाम दिए अपने नाम पर, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। जिसे किस प्रकार आप लिख सकते हैं? तो किसी आचार ताप, आचार ताप के मतलब होता कि ताप को स्थिर होना चाहिए। आचार ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा तथा सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। और देखिए मेरे दोस्तों, इस तरह से आपका लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में ओम नामक वैज्ञानिक ने धारा तथा विभवांतर के बीच एक संबंध बतलाए थे। और संबंध उन्होंने क्या बतलाए कि आचार ताप पर, आचार ताप का मतलब होता है कि ताप क्या हो, स्थिर हो, ताप स्थिर हो। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की, कोई चालक होगी, उस चालक से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। इसे ओम का नियम कहा जाता है। अर्थात V प्रोपोर्शनल I, यानी V बराबर इस समानुपाती के चिन्ह जब हटाते मेरे दोस्तों, तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको बराबर आएगा, उसके बाद एक कांस्टेंट आती है जिसे हिंदी में बोलते हैं नियतांक राशि। यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में आता है प्रतिरोध, जहां और एक कांस्टेंट है जिसे प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहा जाता है। प्रतिरोध, आप यह भी जान सकते हैं कि प्रतिरोध क्या है। तो किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का जो विरोध करती है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। आप यहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का जो विरोध करती है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध को ग्रुपिंग चलता है, श्रेणी क्रम और समांतर में प्रतिरोध को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। माने जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो यह भी आप सुनकर कंप्लीट कर सकते हैं कि प्रतिरोधों का समूहन क्या है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। प्रतिरोधों का समूहन मेरे दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता श्रेणी क्रम समूहन और एक होता दूसरा समांतर क्रम समूहन। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।